नए चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूँ, साइंटिस्ट रहा हूँ CSIR में, प्रोफेसर रहा हूँ कानपुर विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इसके बाद PCS परीक्षा के द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर हुआ, फिर दूसरी परीक्षा के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर हुआ। IAS की उम्र निकल चुकी थी मेरी। जब मैंने बैठने की सोची तो कहीं आपको देर ना हो जाए, इसलिए मैंने इस चैनल पर कुछ चीज़ें बताने का निर्णय लिया है। मुझे तो देर हो गई थी। जब तक मैंने विचार किया और जब तक मैंने सोचा तब तक मेरी उम्र 28 साल हो गई थी, 28 ईयर्स। और उस वक्त 1981 में 26 ईयर्स मैक्सिमम एज होती थी IAS में बैठने के लिए, और SDM और डिप्टी SP के लिए PCS में अप्लाई करने के लिए। बाकी सब पोस्ट के लिए 28 ईयर्स एज थी। तो मेरे पास एक चांस था, ओनली वन चांस। तो मैंने उस चांस को अवेल किया और मैं PCS UP PCS के द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर हुआ। जब मैंने परीक्षा दे ली तो उस वक्त जो है PCS की एज बढ़ गई, 2 साल और बढ़ गई, 30 ईयर्स हो गई। तो मुझे 2 चांस और मिले। तो मैंने 1982 का एग्ज़ाम भी दिया। MP PCS का BDO हुआ मैं उसमें। UP PCS में मैं रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ, RAO। फिर मैंने अगला एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैं असिस्टेंट कमिश्नर से स्टेक्स हुआ, और उसी पर रहते हुए मैंने VRS लिया 2001 में और कोचिंग स्टार्ट की शिखर IAS एकेडमी गाज़ियाबाद। अब ये वर्चुअल एकेडमी है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं यहाँ पर, पेड क्लासेस होते हैं, और फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए इस चैनल पर और कुछ और चैनलों पर प्रस्तुत हैं। आज का प्रश्न है, क्या 10th में पढ़ने वाले या 10th पास या 12वीं में पढ़ने वाले, 11वीं में पढ़ने वाले UPSC की तैयारी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी ना करें। पता नहीं ऑप्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा, जैसा कि UP PCS में हुआ, ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन GS तो रहेगा ही रहेगा, जनरल स्टडीज़ तो रहेगा ही रहेगा। और जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है बेटा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, ये सब चीज़ें GS के अंदर आती है। ये GK नहीं है। GK थोड़ा लो लेवल की चीज़ है, छोटे परीक्षाओं के लिए है, जो फैक्चुअल होती है। ये थोड़ी समझदारी पूर्ण अध्ययन है, और ये GS कहलाता है, जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ आप तैयार करिए। आप हर महीने एक करंट अफेयर्स की पत्रिका सब्सक्राइब करिए। उसको चाहे ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, जैसे सिविल सर्विस क्रॉनिकल, सिविल सर्विस क्रॉनिकल, और प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन की आती है प्रतियोगिता दर्पण। हिंदी में भी आती हैं ये पत्रिकाएं, अंग्रेज़ी में भी आती हैं। इनको पढ़िए। एक ही पत्रिका पढ़िए, 2 पत्रिकाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मैगज़ीन पढ़िए। मैगज़ीन वो उसे कहते हैं जो हर महीने आती है। अब इसके बाद आपको जो है क्या करना है, कोई समाचार पत्र लेना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू लेना है, द हिंदू लेकर पढ़िए। और हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण लीजिए, राष्ट्रीय सहारा लीजिए, हिंदुस्तान लीजिए। ये अखबार कोई से लेकर आप जो हैं उनके एडिटोरियल पढ़िए, संपादकीय। एडिटोरियल या संपादकीय कहाँ होता है? अखबार के बीचों बीच में होता है। लेफ़्ट पेज पर किनारे एक आर्टिकल होता है, वो संपादकीय कहलाता है। ऊपर लिखा भी होता है संपादकीय, और उसके साइड में कुछ आर्टिकल होते हैं। तो संपादकीय पढ़िए और कुछ आर्टिकल्स पढ़िए, लेख जिन्हें कहते हैं। इनमें जो कठिन शब्द हैं उन्हें एक रजिस्टर में उतार लीजिए। उसके बाद गूगल से इनके अर्थ सर्च करिए और फिर इनके मीनिंग याद करिए। इतना काम आपको करना है। ये काम सभी को करना होता है, जो भी IAS PCS की यानी UPSC की और UP PCS की या किसी भी स्टेट के PCS की तैयारी करना चाहते हैं, ये सबको करना होता है। आप 10th में हैं या 12th में हैं तो ये काम आप करेंगे तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। 21 ईयर्स के जब आप होंगे तब आप परीक्षा दे पाएंगे। तब तक आपको ये सब काम करना है।
तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में, करंट अफेयर्स में, देश के जो अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इन सब में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स पर ही ध्यान दीजिए, पर्सनल अफेयर्स ज़रा किनारे रख दीजिए। आईएएस पीसीएस वो लोग नहीं हो पाते हैं जो पर्सनल अफेयर्स यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये मेरा स्पष्ट मानना है। हाँ, एक आधा एक्सेप्शन है जिन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने मिलकर तैयारी की और दोनों ही सिलेक्ट हो गए, मेरे भी जानकारी में है इस तरह के एक्सेप्शन। लेकिन मेरी राय ये है कि इस पचड़े में ना पड़ें, तैयारी पर फोकस करें, करियर पर फोकस करें, वो ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है, उस पर ध्यान दें। तो आपको एक तो काम ये करना है। दूसरी बात ये, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखिए, ये नहीं कि पढ़ लिया काम हो गया, लिखिए। न्यूज़पेपर में जो अच्छा लगे उसको लिखिए। अगली बात यह है इसमें कि आपको अपने बोर्ड पर ध्यान देना है, यानी या 10th में है तो 10th बोर्ड में मैक्सिमम नंबर लाना है। क्योंकि ये पूरे जो आप पढ़ रहे हैं, जो 10th में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या 12th में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये यूपीएससी में बहुत काम आएंगे। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे नंबर लाइए। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एकदम से जो है नींव है, आधारशिला है, और इसको मजबूत करिए। ये काम करिए। पर्सनैलिटी डेवलप करिए, पर्सनैलिटी डेवलप करिए, तभी इंटरव्यू में आप सक्सेसफुल होंगे। तो बेटा बड़ा अच्छा है कि आपने अभी से सोचा है 10th या 12th में, तो उस पर्सनैलिटी को आप डेवलप करिए। और उसको डेवलप करिए कैसे, यानी कि एक तो ये है, सच बोलिए सदैव, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है। सच बोलिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करिए, है ना। बहुत सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप मुझसे टाइम टेबल पूछ सकते हैं 9540497415, 9540497415। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टाइम टेबल ले सकते हैं। वो टाइम टेबल हालांकि यूपीएससी के लिए जनरल टाइम टेबल है, आप अपना 10th या 12th का भी उसमें शामिल कर लीजिए, वो उस टाइम टेबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये कर सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको 10th या 12th में आप हैं और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ख़ास ध्यान देना है। बोलने पर ध्यान देना है, बोलने में अटकना नहीं है, हकलाना नहीं है, तुतलाना नहीं है। अगर बाय द वे आप हकलाते या तुतलाते हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा लें और दिखा के इलाज कराइए उसका, ठीक है। आपके शरीर में कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, कोई चिंता की बात नहीं है। दिव्यांगों को आरक्षण भी मिलता है, और वो मैं यहाँ नहीं बता सकता कितना मिलता है क्या नहीं, बहुत डिटेल चीज़ है वो। कोई भी विज्ञापन आता है यूपीएससी का तो उसमें सब डिटेल लिखा रहता है। तो कोई सा भी विज्ञापन, लेटेस्ट विज्ञापन यूपीएससी का डाउनलोड करिए और उसमें देख लीजिए यदि आप दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो आपको कितना आरक्षण मिलेगा या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। वो बहुत डिटेल है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। यानी लगन बहुत ज़रूरी है। पढ़ना है तो पढ़ना है, दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ने से रोक ना सके। मुझसे एक छात्र ने अभी पूछा कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं बन पाओगे। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो नहीं बन पाओगे, स्पष्ट ही है बिल्कुल। हालांकि वो एडमिशन लेने का इच्छुक था, फीस जमा करना चाहता था। मैंने स्पष्ट कहा कि तुम नहीं बन पाओगे, तुम चाहे फीस जमा करके क्लास भले ही ले लो, लेकिन तुम नहीं बन पाओगे। कारण ये तुम्हारा मन ही नहीं लगता है। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता वो इस करियर को किनारे रख दे, क्योंकि ये ऐसा करियर नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम पर आपने जो है 5 क्वेश्चन याद कर लिए और पास हो गए। वो नहीं हो पाएंगे। आपको सालों साल पढ़ना पड़ेगा, बरसों बरस पढ़ना पड़ेगा, ईयर्स एंड ईयर्स पढ़ना पड़ेगा, और वो रोज़ाना आपको 9-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 10th 12th वाले 9-10 घंटे ना पढ़ें, उनके लिए थोड़े घंटे काफ़ी है। यानी जितने में न्यूज़पेपर पढ़ जाए उतना ही काफ़ी है। करंट अफेयर्स वगैरह बस वही पढ़ें, और बाकी उनको कोई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ने हैं। जो दैनिक घटनाओं की जो मैगज़ीन मैंने बताई, क्रॉनिकल या उपकार प्रकाशन की जो प्रतियोगिता दर्पण है, उन पत्रिकाओं को पढ़ें, यही काफ़ी है। इतना ही अभी काफ़ी है। कंसिस्टेंसी रखें तो ईश्वर चाहेगा तो ज़रूर सफल होंगे।